2 नंबर वाले प्रश्न लगभग 30 गो रहते हैं। 30 में से केवल 15 क्वेश्चन को बनाना होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए सेट का, 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है। देखिए 2 अंक 10 से शुरू होता है, 10, 11, 12, 13, मगर 3 से कटना चाहिए था, 3 से कटेगा 12, 15, 18 और लास्ट में 100 तक जाएंगे तो 100 3 अंक हो जाएगा। 99 2 अंक पूरना चाहिए, चाहे 2 अंक से पूछा जा रहा है तो 2 अंक 99 हो गया। या 10 शुरू होता है 2 अंक, मगर 10 3 से नहीं कटता है, तो कहाँ से उठाएंगे 12, उसके बाद 15, 18 99। तो ये 12 को ए मानेंगे, ये एफ का प्रश्न क्वेश्चन है, ए को ए मानेंगे और डी को दूसरा माइनस पहला। 15 में से 12 घटाएंगे, दूसरा माइनस पहला, डी बराबर दूसरा माइनस पहला। तो दूसरा 15 है और पहला 12 है, इसको घटाएंगे 15 में से 12 तो 3 बचेगा, डी के मान 3 हो गया। आइए ए एन हो जाएगा, ए एन के मान हो जाएगा 99। एन का मान हमें निकालना है, एन का मान का सूत्र पर बैठाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इंटू में क्या गुना, ये सूत्र पर बनाते हैं। ए का मान दिया हुआ है, डी का मान भी दिया हुआ है और ए एन के मान दिया हुआ है, एन के मान हमें निकालना है। ए एन के मान 99 है और ए के मान दिया हुआ है 12 प्लस एन के मान नहीं दिया हुआ है -1 और डी के मान दिया हुआ है, डी के मान 3 है। 99 ये प्लस में है, बराबर की पट आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा। बराबर सामना सामनी होना चाहिए। 99 में से 12 घटाएंगे 87 ना, n-1, इसको काटेंगे तो 29 मरते में कटेगा, 3 से भागा देंगे 87 में तो 29 मरते में कटेगा। n-1 माइनस में बराबर की पट आएगा तो प्लस में हो जाएगा। n का मान कितना हो गया 30, n का मान 30। तो 2 अंकों वाली संख्या है जो 3 से विभाज्य होगा, कई गो 30 गो। यही है जो 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 नंबर के इतने छोटे छोटे, हाँ 2 नंबर के रहते हैं प्रश्न। ये 2 नंबर लगभग 30 गो रहता है, 30 गो में से केवल 15 प्रश्न को हमें बनाना रहता है। ये क्वेश्चन को बना दिए। अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए, एपी में है 3, 8, 13, 18 डॉट का कौन सा पद 78 है पूछा जा रहा है। तो शुरू वाला ए के मान 3 हो जाएगा और डी के मान दूसरा माइनस पहला, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, डी के मान। सार्वंतर भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये 2 नंबर का प्रश्न को हल कर रहे हैं, 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो डी के मान हो गया और 78 को ए एन का मान जान लेंगे, ए एन के मान, और एन का मान हमें ज्ञात करना है, एन के मान ज्ञात करना है। जैसे सूत्र देखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के मान 78 बराबर ए के मान दिया हुआ है 3, एन के मान नहीं दिया हुआ, इनका निकालना है। डी के मान दिया हुआ है 5, 78 प्लस में है 3 तो ये पट्टी आएगा तो माइनस में, ये गुना में है तो भागा में चलाएगा। इसके बाद n-1 ये 75 हो जाएगा बटा 5, 87 में से 3 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा, n-1। अब काटेंगे इसको तो 15 मरते में कट जाएगा, n-1। इसको एक पर चलाएंगे, एक को तो प्लस में हो जाएगा। अब n के मान कितना हो जाएगा जी 16। देखिए तीसरा नंबर, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। देखिए 10 शुरू करेंगे तो 10 4 से भागा देंगे तो 10 नहीं कटेगा, 11 को 10 से 4 से भागा देंगे तो ये भी नहीं कटेगा, 12 हो जाएगा 12। उसके बाद क्या हो जाएगा 16, 16 के बाद क्यों होगा जी 18, 20, ये ना 4 से कटेगा, डॉट 248 कटेगा, जो 4 से ये सब विभाज्य होगा कटेगा। तो शुरू वाला को क्या मानेंगे ए, शुरू वाला को ए, और डी क्या निकालना है दूसरा माइनस पहला,
सार्वत्रिक अंतर निकालने का रहेगा, दूसरा माइनस पहला। 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 4। ये इनके मान दिया हुआ है 248 दिया होता है। इनके मान हमें ज्ञात करना होता है, इनके मान ज्ञात करना होता है। तो हर चैप्टर से जैसे एपी हो गया, एपी से 3-4 क्वेश्चन गेस करेंगे, त्रिकोणमिति से गेस करेंगे, ताकि हर एग्जाम में इसी सभी से पूछ दिया जाएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 248। साथ साथ बोलेगा हाँ। एन के मान कितना दिया हुआ है 248 और ए के मान कितना दिया हुआ है 12 प्लस एन के मान नहीं दिया हुआ है और डी के मान दिया हुआ है कितना 4। 248 प्लस में बराबर की पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। गुना में तो इधर आ जाएगा भागा में n माइनस 1। 48 को 248 को 12 घटाएंगे तो 8 से 2 घटेगा 6 हो जाएगा, अब 4 में 1 घटेगा 3 हो जाएगा 2, 236। इसको भागा देंगे, 236 को 4 से भागा देंगे तो 59 मरते में कटेगा। 236 को 4 से भागा देंगे तो 59 मरते में कटेगा। 59 बराबर n माइनस 1, माइनस में बराबर की पट्टी आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस में हो गया n का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, n का मान 60। ये 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आगे, 10,7,4 डॉट का तीसरा पद ज्ञात करें। इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। देखो ए के मान हो जाएगा कितना हो जाएगा ए के मान जी 10, ए के मान 10 और डी के मान -3। 7 में से 10 घटाएंगे मतलब दूसरा माइनस पहला, ठीक है ना। तो सार्वत्रिक अंतर मतलब डी के मान निकलेगा -3 और एन के मान कितना दिया हुआ 30, एन के मान 30 दिया हुआ। एन के मान इस बार निकालना है, क्या एन के मान निकालना है। देखिए एन के मान ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के मान तो निकालना है, ए के मान कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ प्लस एन के मान कितना दिया हुआ 30 माइनस 1 और डी के मान कितना दिया -3 है। एन बराबर 10 प्लस 30 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 29 गुने -3 है ना। एन बराबर 10 प्लस 29 गुने 3 करेंगे कितना हो जाएगा 87 है ना। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस। एन बराबर 87 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 87 में से 10 77 बचेगा। ये हो गया। तीसरा पद कितना हो गया 77। यहाँ पे एन के मान बैठा सकते हैं, एन के मान क्या 77। हाँ एन के मान यहाँ बैठा सकते हैं। तीसरा पद निकल गया कितना -77। हाँ यही था ज्ञात करने। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अब सब्जेक्टिव में पूछे थे इसी तरह से बना लेना है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी एक दूसरे क्या है बराबर है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर है कि नहीं। कोण मतलब एक दूसरे कोण ए और कोण बी बराबर है कि नहीं। देखिए चित्र के माध्यम से भी, ये समकोण त्रिभुज ए हो गया बी ए सी। तो कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण बोल रहा है। कोण ए और कोण बी न्यून, यहाँ बी रख दिए तो क्या हो गया समकोण। समकोण की जगह पर नहीं रखना है न्यून कोण, यहाँ पे बी रख दीजिए ए बी सी। ए और बी को न्यून कोण की जगह पर रखना है तो न्यून कोण ये दोनों बनता है। यहाँ पर समकोण, यहाँ पे गलती से भी बी या ए को नहीं रखना है। तो जहाँ कोस ए और कोस बी है मतलब एक दूसरे को क्या बराबर है, तो कोण ए और कोण बी बराबर करके दिखाइए। तो कोस ए बराबर देखो इसको मान लिया जाए क्या ये कर्ण के समकोण के सामने कि भुजा को क्या कहते हैं कर्ण। चलो इसको मान लेते हैं लंब। इसको निकालना है, ए को जो घर निकालना रहता है उस घर को क्या मानते हैं लंब मानते हैं। हाँ जो बच गया क्या हो जाएगा आधार है ना। तो कोस का होता है आधार बटा कर्ण। कोस का क्या होता है आधार बटा कर्ण। समझाए थे लाल बटा कक्का करके भी। इसको साइन, इसको कोस, इसको टेन, ये ना। साइन का लंब बटा कर्ण हो गया, आधार का कोस का आधार बटा कर्ण और टेन का क्या होगा लंब बटा आधार। तो कोस का आधार बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण। आधार कौन सा हो जाएगा ए सी है ना।
लो आधार भी लिखते हैं, आधार बटा कर्ण। इसका भी क्या होगा, आधार बटा कर्ण। देखना ध्यान से, आधार आधार कौन हो जाएगा, ए सी, ए ना होगा, और कर्ण कौन हो जाएगा, ए बी। अब यहाँ देखना, बी में पूछ रहा, बी घर का निकालने का रहा, तो बी घर निकालेंगे तो ई अभी हो जाएगा लम। जो घर पूछेगा वो घर के सामने को कहेंगे लम। समकोण वाला कभी चेंज नहीं होगा। अब ई लम था तो ई घर के वजह से लम था, अब ई घर पूछेगा तो ई लम हो जाएगा। ये क्या बचेगा, आधार। देखो ध्यान से, आधार कौन हो गया, बी सी, ऊपर में हो गया बी सी, और कर्ण कौन हो जाएगा, ए बी। ए बी खत्म हो गया। क्या बचा, कौन ए, मतलब ए सी और बी सी, है ना। देखो ए सी के सामने कौन सा भुज, कौन सा कौन बन रहा है, कौन बी, और बी सी के सामने बी सी के सामने कौन कौन बन रहा है, ए। कौन ए, बी सी के सामने कौन बन रहा है, ए ना बन रहा है। यस सर। तो शुरू तो सीधा कर दो, पहले कौन क्या ये लिख देते हैं, और कौन बी। ये पूछा कौन ए और कौन बी एक दूसरे को बराबर है, तो हाँ ये प्रमाणित हो गया, साबित हो गया। नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि कोठीटा बराबर 7/8 है, यदि कोठीटा बराबर 7/8 है, तो एक नंबर में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, बटा में 1 प्लस कोठीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसको हल कीजिए, और उसका दूसरा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हल लिखते हैं। इसको उतार दिया पहला को, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, कितना दिया हुआ है। तो देखिए इसको, ये सूत्र होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, एगो प्लस में एगो माइनस में। ये सूत्र पर समझ लीजिए, नहीं तो 1 गुने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन गुने साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस सूत्र के अनुसार से बना लीजिए, चाहे इसको गुना करके हल कर लीजिए। सूत्र के अनुसार एगो प्लस एगो माइनस में होता है, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया। इसको एक 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, बी का स्क्वायर कर दिए साइन स्क्वायर थीटा, और सही 1 गुने 1 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस, और कोस गुने कोस स्क्वायर थीटा। तो एगो प्लस में एगो माइनस का सूत्र होता है, 1 का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए इस सूत्र के अनुसार से। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखाता है कोस स्क्वायर थीटा, आओ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र याद रहना चाहिए। सूत्र होता है क्या, याद होगा पहले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो देखो कोस को ये पट्टी रह देंगे, कोस स्क्वायर थीटा को ये पट्टी रह देंगे 1, ये प्लस में है तो पट्टी जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख दिए कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा लिख दिए। हम की कोस साइन को ये पट्टी रह देंगे, साइन को ये पट्टी रह देंगे बराबर 1, आई प्लस में कोस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखो नीचे में है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो लिख दिए। अब इतना का सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखो कोस स्क्वायर सूत्र जान लेना, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। इतना जहाँ पर क्या लिखाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। और कोट थीटा का मान दिया हो कितना, 7/8। यहाँ 7/8 बैठा दीजिए, 7/8। इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, 7/8 को वर्ग कर देंगे। 7 का ये वर्ग था दिया हो तो वर्ग कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 8 का स्क्वायर 64। जब मैथ में हल करेंगे तो बराबर सामना सामनी रहना चाहिए, और साफ से क्लियर से बनाएंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। ये बन चुका है। दूसरा क्वेश्चन बनाने का है तो यह कोट स्क्वायर थीटा है, इसी की जगह पर 7 दिया हुआ मान 7/8 बैठा देंगे। इसका भी क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन का भी आएगा 49/64। दूसरा का भी क्वेश्चन का आएगा 49/64, और एक ही वो दिल रहेगा, ज़्यादा नहीं दिया देगा, पूछेगा। समझ में आया?